अहमद, पहली कहानी हमारी जो है एक ऐसे नेक शख्स की है। होते हैं ना कि बहुत सारे लोगों की सुबहें जो होती हैं, सुबहों का भी अपना एक अंग है अहमद, कि सुबह किस तरीके से होती है। बहुत सारे लोगों की सुबह हमारे कराची में 12 बजे होती है। हाँ, जो हम जैसे गुनाहगार हैं उनकी तो 12 बजे सुबह होती है। क्या फजर, तो क्या जो सुबह की रूटीन है, बिल्कुल क्या वॉक, क्या ये कहाँ है? लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है अहमद। दुनिया में बहुत सारे लोग, अभी अच्छे लोग भी हैं। बहुत सारे लोगों की सुबह 12 बजे होती है और बहुत सारे लोगों की सुबह जो होती है वो अहले फजर होती है। और वो जो अहले फजर की जो सुबह है ना अहमद, उन लोगों के लिए है कि जो सुबह उठते हैं और उठते ही जो उनका पहला काम है वो क्या है जानते हो अहमद? क्या? कि परिंदों के लिए दाना पानी का इंतजाम करें। हाँ, सुबह अहले फजर दाना पानी का इंतजाम करते हैं, वजू करते हैं और फजर की नमाज के लिए निकल जाते हैं। ये एक ऐसे ही शख्स की कहानी है अहमद। ये एक नेक शख्स की कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 5 टाइम का नमाजी है। मस्जिद की रूटीन में आना जाना है 5 टाइम। एक दिन क्या होता है, ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा है। क्या देखता है कि मस्जिद के गेट से तकरीबन 4 कदम पहले एक अदद बिल्ला बैठा हुआ है। बिल्ला है ना, वो बैठा हुआ है। ये आ रहे जा रहे हैं, देख रहे हैं, 2-4 दिन गुजरे हैं, वो बिल्ला वहीं उस जगह पे उसको नजर आता है। 3-4 गुजरने के बाद बिल्ला उसको वहीं नजर आता है। अब ये रूटीन में हो गया, यानी महीने गुजर गए, ये नमाज पढ़ने आ रहे जा रहे हैं, बिल्ले की जगह वही है। एक दिन क्या होता है अहमद, ये नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं और क्या देखते हैं, वही बिल्ला अपनी जगह पे तड़प रहा है अहमद। इन्होंने बिल्ले की तरफ देखा और उसके करीब गए तो इनको अंदाजा हुआ कि ये भूख की शिद्दत है। अच्छा। क्योंकि नेक इंसान है। इसने उस बिल्ले को उठाया अहमद और घर ले गया। घर ले जाने के बाद उस बिल्ले के लिए ताजे दूध का एहतमाम किया। बिल्ले के लिए दूध रखा है, बिल्ले को दूध पिलाया है। 3 दिन उन्होंने उस बिल्ले को अपने घर में रखा, उसका बिल्कुल ख्याल रखते हुए, उसके खाने पीने का ख्याल। 3 दिन के बाद जब वो सेटअप में आ गया, उसको वापस उसकी उस जगह पे ले आके उन्होंने छोड़ दिया। वो बिल्ला वहीं जहां होता है वहीं उसकी जगह पे छोड़ दिया। हस्बे दस्तूर नमाज का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इन बातों के बीच में मैं एक बात तुम्हें ये बता दूं कि इनकी एक साहबजादी भी है। वो उस नेक इंसान की एक बेटी भी है जिसकी हफ्ते भर पहले शादी हुई है। इस साहब ने अपनी बेटी को 1 हफ्ते पहले रुखसत किया है। अब क्या होता है, ये नमाज की रूटीन में है। एक दिन नमाज पढ़ के घर आए तो कॉल आती है। कॉल किसकी है? इसके दामाद की। दामाद का फोन आया, टर्न। हाँ जी, हेलो, अरे कैसे हैं अब्बा? हाँ बेटा खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? अबू मैं खैरियत से हूँ, ठीक है, आपकी बड़ी याद आ रही है। अरे बेटा याद आ रही है तो हुक्म कीजिए, मैं आ जाता हूँ। वो कहते हैं नहीं अबू आप ना आए, आप जहमत ना करें, आज हम आपकी तरफ आ रहे हैं, यानी आज खाना हम विद फैमिली अपनी आपके घर पे खाएंगे। ये कहता हाँ बेटा बिल्कुल आओ, तुम्हारा अपना घर है। अब ये सोच रहा है कि चलो इस बहाने बच्ची से भी मुलाकात हो जाएगी। अब इसने कह तो दिया कि आ जाओ। अब ये अपनी जेब का बजट देख रहा है, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है। होता ना, गरीब आदमी तनख्वाहदार जो लोग होते हैं वो महीने के सिस्टम से चल रहे होते हैं। खासतौर पर जब बेटी आ रही हो और इसकी जेब में टोटल 8,000 रुपए पड़े हैं अहमद। अब ये 8,000 रुपए को देख रहा है, इसने अंदाजा कर लिया कि ठीक है बेटी होगी, वो दामाद होगा, 2-3 लोग होंगे, मैं निपटा दूंगा 8,000 रुपए में। लेकिन बैड लक क्या होता है कि दामाद जब अपने घर से निकलने लगा है तो दामाद के घर के लोग, यानी उसकी माँ, उसका बाप, उसके भाई, उसकी बहनें अपने भाई के घर पे आए हुए हैं। तो वो उनसे कहता भाई हम तो निकलने वाले थे, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूं। कहता भाई इससे अच्छी क्या बात है कि तुम अपने ससुराल जा रहे हो, हम सब साथ ही चलते हैं, काफी दिनों की मुलाकात भी नहीं हुई। अब ये लोग 18-20 लोग हो गए अहमद, और ये सारे लोग मिलके लड़की के बाप के घर जा रहे हैं। और बाप के जहन में क्या चल रहा है कि 2-3 लोग आएंगे, 8,000 रुपए मेरी जेब में, मैं निपटा दूंगा, क्योंकि 18-20 लोग हो गए। अभी अपने घर में बैठा है, बैल बजती है, ये उठा, इसने जाके दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि एक रेवड़ बाहर खड़ा हुआ है। ये देख के तो इसके दिमाग शंक हो गया, या अल्लाह ये क्या हो गया? क्यों? कि गरीब आदमी है। अब इतने सारे लोगों को देख के इसका दिमाग शंट हो गया कि मैं इतने लोगों को खाना कैसे खिला सकूंगा। अरे आइए आइए, सबको सलाम दूंगा, सब अंदर आ गए। आइए अबू गले मिल रहे, सब बच्ची से भी मुलाकात हो गई, सब अंदर आ गए, अंदर आके बैठ गए। अब इसका दिमाग सिर्फ वही है
कि ये खाना खाने आए हैं सारे के सारे, लेकिन 8,000 रुपए में तो मैं इनको खाना नहीं खिला सकूंगा। अब जब सब बैठे हैं, हैप्पी हैप्पी मूड में सब बैठे हैं, तो अचानक दामाद कहता है, अब्बू जी, हाँ अब्बू जी, खाने का क्या करना है? कहता, अरे भाई बेटा, आप लोग गप्पे करें, मैं खाना अभी लेके आया। कहता है, इसने सोचा होगा कि मेरे पास जो 8,000 रुपए हैं, मैं उसका जितना भी खाना होगा मैं ले आऊंगा। ये सोच के इसने बोला, आप लोग बैठे गप्पे लड़ाएं, मैं खाना लेके आता हूं। तो जानते हो दामाद क्या कहता है? कहता है, अब्बू जी, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, हम तो सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। वो कहता है, क्या कह रहे हो? कहता, हाँ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, आप दिखाएं अपना मोबाइल। अब दामाद अपने ससुर से मोबाइल लेता है, काहे के लिए? ऑनलाइन मंगवाने के लिए। मोबाइल में लगा हुआ है। अब ये मोबाइल में लगा हुआ है और इसका जो ससुर है वो इसकी तरफ देख रहा है कि अल्लाह मियां, ये ऑर्डर तो कर देगा, लेकिन ऑर्डर करने के बाद पैसे कहां से आएंगे? हाँ, क्योंकि अगर 12-15 अफराद हैं और बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं तो 8,000 में तो नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये ऑर्डर कर रहा है। हाँ। इसके दामाद ने सारा ऑर्डर किया। अब वो वहां से ससुर क्या कह रहा है? कहता, बेटा हाँ, देखना कोई चीज कम ना पड़ जाए, क्योंकि अपनी इज्जत भी रखनी है। देखना कोई चीज कम ना पड़ जाए। मुझे 1 मिनट मुझे दिखाओ। ये उससे मोबाइल लेता है। और मोबाइल लेके जब देखता है, दामाद पूछता है, क्या देख रहे हैं अब्बू? कह रहा, देख रहा हूं बेटा, कोई चीज तुमने कम तो नहीं रखी। अच्छा, अभी तक ऑर्डर उसने कंफर्म नहीं किया था? कंफर्म नहीं किया है, वो देख रहा है। कह रहा, मैं देख रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कम पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बजट देख रहा है। जानते हो, जब वो टोटल बजट आया है तो वो बजट 25,000 रुपए बता रहा है। अब जब 25,000 रुपए इसने देखे, इसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। अहमद, ऑर्डर कैंसिल कर दिया? ऑर्डर कैंसिल करके मोबाइल ऑफ कर दिया और एकदम बोला, अरे देखो, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया था, मेरा मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, खुद ही बंद हो जाता है, खुद ही चालू भी हो जाता है। देखो ना, वही हुआ, मुझे डर था, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया। कहता, कोई बात नहीं। दामाद कह रहा है, कोई बात नहीं अब्बू, मैं दूसरे के मोबाइल से कर देता हूं। कहता, नहीं बेटा, वो आएगा कब, लाएगा कब, अपन खाएंगे कब, तुम गप्पे लड़ाओ, मैं खाना लेके आता हूं। ये सब बैठे हुए। अब ये यहां से उठा, अपने रूम में गया है। अपने रूम में जाने के बाद ड्रॉस खोल रहा है कि शायद कहीं पैसे रख के मैं भूल गया हूं या और कहीं रखे हों। ड्रॉस खोल रहा है, अलमारी खोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो उसकी जेब में है वही 8,000 रुपए हैं। इसी असना में 8 से 10 मिनट गुजर गए। अब ये बच्चों के सामने से गुजरा, भाई आप लोग गप्पे लड़ाइए, मैं खाना लेके आता हूं। ये खाने के लिए जैसे उठा है अहमद, तो इससे पहले कि ये गेट पे पहुंचता, बेल बजती है। बेल बजी, इसने सोचा घर के तो सब लोग घर में हैं, ये कौन आया है? ये दरवाजे की तरफ गया। इसने जाके जब दरवाजा खोला तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि एक राइडर ऑर्डर लेके आया हुआ है, उसके हाथ में 4-5 पैकेट है। इसने उसको देखा। कहता, भाई आप कौन? कहता, मैं तो ऑर्डर लेके आया हूं। कहता, नहीं आप गलत लेके आ गए, ये ऑर्डर यहाँ का नहीं है। क्योंकि ऑर्डर तो उसने कैंसिल कर दिया। उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। कह रहा, ऑर्डर यहाँ का नहीं है। कह रहे, कैसी बात कर रहे हैं अंकल, ऑर्डर यहीं का है और मैं कभी गलती नहीं कर सकता, ये आपका ऑर्डर है। कहता, अच्छा। अब जब देखता है तो 4-5 बैग हैं उसके पास। अब ये अंदाजा कर रहा है कि मुझे क्या किया जाए। 8,000 रुपए मेरे पास है, 25,000 रुपए इसको पे करने हैं, क्या करना चाहिए? वो लड़के से कहता, भाई एक काम कीजिए, मैं खाना लेके आइए। लड़के को अंदर लाता है, खाना उससे लेता है, खाना ले आके बच्चों के पास रखता है। बच्चे सारे अंदर खुश होते हैं, अरे अब्बू वाह, अभी तो आप उठ के गए और अभी आप लेके भी आ गए, और ये तो ऑर्डर, वाह 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 वाह। बच्चे सारे खुश हैं, लेकिन इसकी खुशी गम में तब्दील हो गई है कि वो यही सोच रहा है कि मैं इसे पैसे कहां से दूंगा, इज्जत कैसे बचाऊं? अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। हुआ क्या, वो लड़का जो ऑर्डर लेके आया है वो इससे कहता है अंकल, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूं? बड़े साहब ने ये सोचा कि ये वॉशरूम के लिए जाएगा। मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक अदद घड़ी पड़ी है जो कीमती घड़ी है, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए वो घड़ी और 8,000 रुपए इसको दे देता हूं। ये खुद सोच रहा है। वो कहता है, हाँ वॉशरूम इस्तेमाल कीजिए। उसको वॉशरूम में भेजता है और खुद घड़ी लेने अंदर अपने रूम में चला गया है। घड़ी लेके आया है। अब घड़ी लेके आके ये खड़ा हुआ है कि शायद बच्चा वॉशरूम से बाहर निकलेगा। ये वहां खड़ा हुआ है,
सब लोग खाना रखा हुआ है, सब लोग तैयार। आए ना अब्बू? हाँ बेटा मैं आता हूँ, वो बच्चा बाहर आ जाए। कह रही कौन बच्चा? बोले जी भी वॉशरूम गया है। वॉशरूम गया है? बोले हाँ। बोले वॉशरूम गया? ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा हुआ है। जब थोड़ा सा टाइम गुजर गया, इसने जाके देखा कि वॉशरूम से वो बच्चा निकला ही नहीं। इसने जाके वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया, तो दरवाजा लॉक नहीं था। दरवाजा खुला, दरवाजा खुल गया, अंदर कोई भी नहीं। वो बच्चा जा चुका है। वो यही सोच रहा है कि अरे वो तो वॉशरूम के लिए अंदर आया है और बाहर नहीं आया, फिर ये गया कैसे? अब ये यही सोच रहा है। बच्चों ने खाने के लिए अब्बू को बोला, अब्बू आइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ भैया बैठे। अब सब खाना वाना लगाया है, सब खाना खा रहे हैं। ये खाना तो खा रहा है, लेकिन इसका दिमाग वहीं लगाया है मत। क्यों? कि पैसे नहीं दिए इसने। हाँ, वो पैसे लिए बिना चला गया। पैसे लिए बगैर ये यही सोच रहा है कि पैसे लिए बिना वो कैसे जा सकता है। इसके दिमाग में एक बात आती है कि जब वो बच्चा आया था, उसकी शर्ट पे लोगो था, उसकी जो टी शर्ट थी उसकी कंपनी का लोगो था। हाँ, वो अक्सर जो ऑनलाइन जो होते हैं वो उनके नंबर भी लिखे होते हैं और उनका लोगो भी होता है। इसके दिमाग में उसका लोगो आ गया कि वो जो लोगो है, मैं उस लोगो से पता करूंगा कि वो बच्चा पैसे लिए बगैर कैसे चला गया। हाँ। खाना वाना हुआ, इसके दिमाग में यही चल रहा है। बच्चों ने खाना वाना खाया, हैप्पी हो गए, खाने से फारिग हुए, सब हुए। बच्चों ने अल्लाह हाफिज किया, रात हो गई, सब अपने अपने घरों को निकल गए, वापस चले गए। अब ये बेड पे है, लेटा हुआ है और ये यही सोच रहा है कि मुझे उस कंपनी कॉल करनी चाहिए, कॉल करके मुझे उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि नेक आदमी है। हाँ। नेक आदमी है, वो नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि पैसे दिए जाएं। बिल्कुल, वरना कोई आज के दौर में होता तो बोला गया तो गया। हाँ। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि पैसे देने हैं। वो ये सोच रहा होगा कि शायद भूल गया और अब परेशान हो रहा हो। बिल्कुल। इसने क्या किया, इसने उस कंपनी का नंबर ट्रेस करके उस कंपनी को कॉल की, जिस कंपनी का लोगो लगा हुआ। कॉल मिलाता है, हेलो। बोले जी हेलो। बोले जी कल रात को आपका राइडर मेरे घर पे ऑर्डर लेकर आया है रात में, तो वो पैसे लिए बगैर चला गया। उस तरफ से क्या बात हो रही है? वो कह रहे जी आप अपना एरिया बताएं। वो कहते जी एरिया हमारा सरजानी टाउन। कहते सरजानी? बोले जी। बोले जी आपको गलत फहमी हुई है, हमारा कोई भी राइडर सरजानी की हदूद में नहीं जाता, क्योंकि हम वहां का ऑर्डर लेते ही नहीं। तो कहता है आप सही से चेक करें, कल वो ऑर्डर लाया है, मैंने रिसीव किया है, लेकिन वो पैसे लिए बगैर चला गया है। फिर वहां से क्या बात हो रही है? कह रहे आपको तो खुश होना चाहिए कि जब वो पैसे लिए बगैर चला गया तो मौज करें, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारी कंपनी से कोई भी राइडर आपका ऑर्डर लेके नहीं गया। सुरजानी में शायद इसलिए ऑर्डर नहीं जाता, थोड़ा अंदर एरिया में था। हाँ। फोन बंद हो गया। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि हमारी तरफ से उस एरिया में कोई ऑर्डर लेके जाता ही नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहां आ गया? लेकिन राइडर तो आया था। बिल्कुल ऐसे ही ये भी यही सोच रहा है कि राइडर आया, खाना भी दिया, हमने खाना भी खाया, लेकिन ये कैसी बात है कि वो कह रहा है कि वहां का जो एरिया है सरजानी वाला, वहां पर उसके राइडर का सिस्टम नहीं है। इसके यही दिमाग में चल रहा है। अब क्या होता है, इस वाक्य को 6 महीने गुजर गए हैं, और ये 6 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि इसने सोचा ना हो कि वो कौन था जो बगैर पैसे लिए चला गया, वो कौन था वो जो खाना दे के चला गया। ये यही सोच रहा है। 6 महीने गुजर गए, एक भी दिन ऐसा नहीं था जो इसने एक दिन भी ये सोचा ना हो, क्योंकि नेक आदमी है। और इन्हीं 6 महीनों में, जो ये 6 महीने से सोच रहा है, एक और वाकया क्या हुआ इसके साथ कि वही 6 महीने उसके उसी पीरियड में गुजरे कि वो 6 महीने से वो बिल्ला भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं था। 6 महीने से वो बिल्ला उसे वहां नजर नहीं आया। यानी जब से वो केस हुआ, उस केस के बाद ना तो बिल्ला नजर आया, ना इसको इसकी बात का जवाब मिला। ये यही सोच रहा है। 6 महीने गुजर गए। अब एक दिन क्या होता है, 6 महीने गुजरने के बाद ये मस्जिद से रूटीन में आना जाना कर रहे हैं। क्या होता है कि मस्जिद से एक दिन ये नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। याद रहे कि 6 महीने गुजर चुके हैं, ये नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं। अब जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि वही बिल्ला जो 6 महीने के बाद अपनी जगह पे इन्हें बैठा हुआ नजर आ रहा है। मस्जिद से कुछ फासले पर वो बैठा हुआ नजर आया। जो वहां बैठता था वो अपनी जगह पर ही है। इन्होंने उसको देखा, इन्होंने सोचा कि ये 6 महीने से तो नहीं था, ये 6 महीने से कहां था। आज अचानक, आज भी उसकी वही हालत है।
तड़प रहा था भूख से। तड़प रहा है, भूख में है। इन्होंने आसपास देखा, करीबी दूध वाले की दुकान है। ये जल्दी से गए हैं, दूध वाले से थोड़ा सा दूध लिया है और लेकर एक प्याले में लाके उस बिल्ले के पास रख दिया है और बैठ गए बिल्ले के सामने। बिल्ले ने दूध पिया अहमद। दूध पीने के बाद बिल्ला अपने पैरों पे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसको यह महसूस हुआ, बिल्ले को, कि हाँ मैं जिंदा हूं, जाना क्योंकि उसमें जान आ गई। भूख से तड़प रहा अब जब जान आ गई तो इसको दूध पिला के, यानी बिल्ले को जो दूध पिलाया है, उसको जो अंदर से कल्बी सुकून जो मिला है, था। एक अंदर का सुकून जो होता है, किसी के साथ अच्छा करने के बाद एक सुकून जो मिलता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। मजा ही कुछ और। इसको बड़ा मजा आया दूध पिलाने के बाद। अब ये दूध पिलाने के बाद ये जाने लगा। जाने लगा तो जानते हो, पीछे से एक आवाज आती है, रुको। ये रुका। इसने घूम के देखा, कोई भी नहीं है। इसने सोचा शायद मेरा वहम है। हाँ। ये फिर एक कदम बढ़ा, ये बढ़ा, इसको फिर आवाज आई, रुको। ये रुका। अब जो ये घुमा है तो क्या देखता है कि बिल्ले की नजर और इसकी नजर हाँ। एक दूसरे को देख रहे हैं। इसने बिल्ले की तरफ गौर से देखा तो जानते हो, बिल्ला इंसानी आवाज में उससे कह रहा है कि क्या देख रहे हो। ये कांप गया अपनी जगह से कि तुम बात कर सकते हो। यानी वो नेक इंसान इसको देख रहा है कि बिल्ला बोल रहा है। बोल रहा है, उसे कह रहा है कि तुम बात कर सकते हो। तुम हो कौन? कहता है मेरी छोड़ो, तुम क्यों परेशान हो पिछले 6 महीने से? कहता है ये तुम कैसे जानते हो? कहता मैं जानता हूं। मैं इसलिए जानता हूं, मैं तो तुम्हारी परेशानी भी जानता हूं। वो कहता है अच्छा, तो बताओ फिर मेरी परेशानी क्या है? कहता तुम्हारी परेशानी यह है कि राइडर तुम्हारे घर ऑर्डर लेकर आया, पैसे लिए बगैर चला गया। 6 महीने तुम्हारे इसी तजस्सुस में गुजरे कि वह कौन था। तो जानना चाहते हो वो कौन था? तो ये कहता है हां, बिल्कुल ऐसा ही है। 6 महीने से मैं परेशान हूं और यही सोच रहा हूं कि वो कौन था। कहता है जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो फिर सुनो। वो राइडर मैं था। ये बिल्ले की तरफ देखता है, कहता है तुम राइडर कैसे हो सकते हो? कहता है जब मैं तुमसे बात कर सकता हूं, तो क्या मैं राइडर नहीं हो सकता? कहता है हाँ, बिल्ला तो नहीं है फिर, बिल्कुल ऐसा ही। कोई जानवर तो नहीं है कोई। उसने उससे कहा हाँ। कि तुम अगर राइडर थे तो अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तो कहता है, बिल्ला कह रहा है, क्या तुम मुझे मेरी असली हालत में देख सकोगे? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बावजू हूं। तुम किसी भी हालत में आओ, किसी भी रूप में आओ, मैं तुम्हें देख सकता हूं। तो क्या होता है अहमद, वहीं वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, क्या देखता है कि बिल्ला अचानक इंसानी रूप धारता है, 9 फीट हाइट हो जाती है अहमद, और वो एक जिन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक कदावर जिन है। वो कहता है ये मैं हूं। कहता है हाँ मैं समझ गया, ये भी तुम हो और जो राइडर आया था वो भी आप ही होंगे। लेकिन उसने ये करने की उससे वजह नहीं पूछी। पूछी, हाँ। पूछी, उसकी वजाहत भी की। हाँ। इसने पूछा हाँ। कि तुमने मेरे साथ ये अमल क्यों किया? वो कहता है कि तुमने ये अमल क्यों किया? हाँ। तो जानते हो वो जो जिन है उसको क्या जवाब दे रहा है? कहता है याद करो, याद करो, एक दिन तुम मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकले हो और मैं भूख से तड़प रहा था। मेरी मरने जैसी हालत थी। तुमने मुझे उठाया और अपने घर ले गए। घर ले जाके तुमने मेरी खिदमत की, दूध पिलाया, मेरी भूख मिटाई, मेरा ख्याल रखा। जब तुमने मेरा ख्याल रखा तो मैं तुम्हारी इज्जत कैसे ना रखता? तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी आई, लेकिन बेटी अकेली नहीं आई, वो टब्बर के साथ आई जिसको तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बात भी बिल्ले को पता ये थी। बात मैं जानता हूं, मैं जानता था। इसलिए तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए वो राइडर मैं था। इसकी समझ में आ गया अहमद। इसने आसमान की तरफ देखा है और परवरदिगार का शुक्र अदा किया है और कहता है कि तुमने इतना नेक अमल किया है
तो क्या मुमकिन हो सकता है कि मैं तुमसे मसाफा कर सकूं? तो वो कहता है क्यों नहीं, क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो, तुम अच्छा करते चले आए हो, अच्छा करते चले जाओगे। उससे मसाफा करता है अहमद। दोनों ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद जैसे ही हाथ छोड़ा है, बिल्ला अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, वो जिन गायब है और ये अकेला वहां खड़ा है। इसने शुक्र मनाया और घर की तरफ रवाना हो गया अहमद। वो यानी आ, इससे कहानी से एक ये सबक मिला कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी जाया नहीं जाती। कभी ज़ाया नहीं जाती। और उस वक्त तो उसे नहीं पता था कि उसकी नेकी का बदला उसको इस तरह मिलेगा, इस तरह मिल जाए, क्योंकि उसको नहीं पता था उस बिल्ले की हकीकत। बिल्कुल ऐसा ही। तो बेसिकली उसने जिसको दूध पिलाया हाँ वो एक बिल्ला था, बिल्कुल, और वो इसको आजमा रहा था, आजमा रहा जब था। वो इतना सारा खाना उनको दे सकता है, बिल्कुल, उसकी बेटी के जो शौहर है, उसके हाँ घर जी, वाले, हाँ, तो क्या वो खुद दूध नहीं पी सकता? बिल्कुल पी सकता है। लेकिन उसने, बिल्ले ने आजमाया, आजमाया, उसके सामने थोड़ी एक्टिंग करके दिखाई, बिल्कुल, और उस इंसान ने अल्लाह की राह के लिए उसको दूध पिला दिया। बिल्कुल पिलाया, क्योंकि ये परवरदिगार के मसले हैं अहमद। वो रब्बुल आलमीन है, जिससे चाहे, जिस वक्त चाहे, जो काम चाहे वो ले सकता काम ले वो कहता है कि मखलूक की खिदमत करो, है। जरूरी है ना, वो ज़ाया नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। और देखे ना, अभी भी जब उसको बिल्ला मिला था तो अभी भी वो तड़प रहा था, तड़प रहा था, है ना। बिल्कुल ऐसे ही। उसने फिर उसको दूध पिलाया, फिर उसको फिर दूध पिलाया उसको। तो तभी उसने उसकी वो जो 6 महीने से जो वो तजस्सुस में था, हाँ, वो भी उसका उसकी clear कर परेशानी दिया, दूर की, बिल्कुल ऐसे परेशानी ही। दूर कर हाँ, दी। और कभी भी कहने के बावजूद भी ये कभी भी अपनी असली हालत में आके दिखाएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि उसको मालूम है कि ये एक नेक आदमी है, एक परेशान आदमी है, गरीब आदमी है, नमाजी परहेजगार आदमी है, उसने उसको अपना असली हुलिया भी दिखाया कि देखो मैं ये था, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद तो उसका ईमान और बढ़ गया होगा, बढ़ गया, और नेकी के काम खुल के करने लगा। अरे भाई सब क्यों नहीं करते, है ना? सब करें, अपनी तरफ से अच्छा ही करें। ये ना सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। क्यों? कि परवरदिगार आपसे कोशिश मांग रहा है, नतीजा नहीं। वाह वाह, क्या बात है। इससे वो मिसाल जाहिर होती है ना कि छोटी सी बात है, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ। यानी फिर उम्मीद ना रखें उससे कि आपको मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, मिल जाएगा, रखता नहीं लेकिन परवरदिगार। इस उम्मीद से नेकी ना करें कि इसका मुझे बदला चाहिए। नहीं, लेकिन फिर ये एहसान करके जताने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू।